दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों मैं आपको सीजीपीएससी के अंतर्गत एक भर्ती आई हुई है, उसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सीजीपीएससी यानी कि जो लोक सेवा आयोग है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, उसके द्वारा दोस्तों यहाँ पर एक भर्ती निकाली गई है, जिसमें आप देखेंगे कि जो सहायक प्राध्यापक और चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए यहाँ पर रिक्त पदों पर जो है कि सीधी भर्ती निकाली गई है। उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, जिसमें आपको मैं आज बताने वाला हूं इस वीडियो के विज्ञापन के तहत कि क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, जो आपका एप्लीकेशन है उसको कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, सिलेबस विथ आपका जो वेतनमान है, सैलरी, सभी चीज़ों के बारे में आज आपको जो भी पदों की जो जानकारी है सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में संपूर्ण रूप से जानकारी मिल जाएगी। तो लेट्स नाउ स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा ताकि जो भी अपडेट और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते हैं उसकी जो अपडेट या नोटिफिकेशन है आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए चलते हैं हम लोग। यहाँ सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। देन क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर जो सीजीपीएससी का जो ऑफिशियल साइट है उस साइट पर आपको विज़िट करना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैं आ चुका हूँ यहाँ पर ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो सीजीपीएससी का ऑफिशियल साइट है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको विज़िट कर लेना है psc.cg.gov.in पे, यहाँ से आपको इंटर कर जाना है। चलिए मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं आ गया हूँ इसके नेक्स्ट पेज में, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि एडवर्टाइजमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंटल ऑफ मेडिकल एजुकेशन 2025 17/11 को ये जो है विज्ञापन यहाँ पर जो है कि जारी किया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो विज्ञापन जारी हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए मैं आपको इसकी विज्ञापन की ओर ले चलता हूं। अब यहाँ आप देख पाएंगे कि जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के लिए जो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है तो उसका जो है कि मैंने नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि देखेंगे कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, जिसमें आपको रोजगार नियोजन प्रकाशन तिथि 19/11/2025 यानी कि 19 नवंबर 2025 आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर विज्ञापन क्रमांक दिया हुआ है जिसको जारी किया गया है 17/11/2025 को। और यहाँ पर अगर विज्ञापन में आप देखेंगे फील्ड की बात तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कि सहायक प्राध्यापक चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा शिक्षा विभाग के रिक्त पदों पर यहाँ पर आपके लिए सीजीपीएससी के द्वारा सीधी भर्ती लेकर आई हुई है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है उसकी बात करेंगे आप तो यहाँ पर 25 नवंबर से आपको मध्याह्न 12 बजे तक आप यहाँ पर कर पाएंगे आवेदन। और यहाँ पर रहा सवाल लास्ट डेट अप्लाई करने का, तो 24 दिसंबर रात्रि 11:59 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ दी गई हैं। इन महत्वपूर्ण टिप्पणियों में आप देख लेंगे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जो बेसिक होंगे वो देख लेंगे। एक चीज़ यहाँ पर सामने ही डिस्प्ले हो गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो ऑनलाइन आवेदन सशुल्क त्रुटि सुधार कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि के बाद बोला है कि 28/12/2025 को 12 बजे से आपका 30/12/2025 को यहाँ पर तक किया जाएगा। शुल्क यहाँ पर त्रुटि सुधार हेतु 500 रुपये यहाँ पर लिया जाएगा। इसको भी देख लेंगे आप, है ना। आगे हम चलते हैं जहाँ पर आपको यहाँ पर पदों की जो जानकारी है वो देखने को मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो सबसे पहले आपका जो है कि जो कंडीशन 1 दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा विभाग यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक विभिन्न विषयों पर यहाँ पर सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था, कॉल आ रहा था। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है कि सहायक प्राध्यापक और विभिन्न विषयों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर पदों का जो विवरण है वो नीचे तालिका में दर्शाया गया है। हो सकता है दोस्तों कि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो, क्योंकि जब यहाँ पर जो जानकारी है वो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, तो इन तक बने रहेंगे। वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, संपूर्ण जानकारी लेना है आपको। तो पद का नाम दिया गया है, कुल रिक्तियाँ जो वर्गवार संख्या है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कुल रिक्तियों का जो वर्गवार संख्या है जो केवल महिलाओं के लिए ही यहाँ पर रिजर्व करके रखा गया है जो सीट, वो चीज़ यहाँ देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ रखते हैं उनके लिए है ना।
यहाँ पर देखेंगे सहायक प्राध्यापक के लिए है, जिसमें आपको एनाटॉमी, जिसमें आप देखेंगे अनुसूचित जनजाति में एक पोस्ट देखने को मिल रहा है। बैकलॉग की बात करेंगे आप तो अनुसूचित जाति का एक है, अनुसूचित जनजाति का यहाँ पर एक देखने को मिलेगा और अन्य पिछड़ा वर्ग का भी आपको एक देखने को यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे फिजियोलॉजी में अनारक्षित 2 रखे गए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति 1 और अनुसूचित जनजाति का 2 पोस्ट। इसी की बैकलॉग की बात करेंगे तो अनुसूचित जनजाति का 1, अन्य पिछड़ा वर्ग का भी 1 पोस्ट यहाँ पर बता दिया गया है। बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे 1 है, अनुसूचित जनजाति का ही। बैकलॉग में भी आपको अनुसूचित जाति में 2 देखने को मिल रहा है। फार्माकोलॉजी के लिए दिया है, जिसमें आपको अनारक्षित 1 और अनुसूचित जाति के लिए 1 है ना। और बैकलॉग में आप देखेंगे तो अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 देखने को मिलेगा। मैट्रिक्स यहाँ पर वेतन मार्क की बात करेंगे तो वेतन मैट्रिक्स अकादमिक लेवल 18A के तहत यहाँ पर वेतन बैंड करके दिया हुआ है कि 15,600 से 39,100 रुपये तक यहाँ पर आपको वेतनमान यहाँ पर वेतन ग्रेड 7,000 के हिसाब से यहाँ पर देना यहाँ पर जारी किया गया है। आगे की अगर पोस्ट देखेंगे तो जिसमें आपको देखने को मिलेगा माइक्रोबायोलॉजी का है, जिसमें अनारक्षित 1 रखा गया है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है। बैकलॉग में देखेंगे 1 पद रखा गया है। इसी प्रकार इसकी अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो 2 पोस्ट यहाँ पर हैं। पैथोलॉजी ब्लड बैंक के लिए भी है, जिसमें अनारक्षित यहाँ पर 3 रखे गए हैं, अनुसूचित जाति के लिए 1 है ना। इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे अनुसूचित जनजाति के लिए 3, यहाँ पर टोटल आपको 7 पदों पर भर्ती इस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग देखना को मिलता है। कम्युनिटी मेडिसिन क्या देखेंगे, अनारक्षित 1 रख दिया गया है और अनुसूचित जाति का 1 रखा गया है, अनुसूचित जनजाति का 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग का भी 1 रख दिया गया है। बैकलॉग में देखेंगे जिसमें आपको अनुसूचित जाति में 1 और अनुसूचित जनजाति में 1 देखने को मिलता है। यहाँ हम सभी फील्ड के और जो भी डिपार्टमेंटल वाइज है सभी के पदों का जो जानकारी है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ मैं थोड़े नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर सभी चीज़ें देखने को मिल सके। फॉरेंसिक मेडिसिन 4 है आपका आरक्षित में और अनुसूचित जाति में 1 है, अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग में आपका 1 और अनारक्षित यहाँ पर महिलाओं के लिए 1 रख दिया गया है। मेडिसिन की बात करेंगे जिसमें आपको अनारक्षित 1 और अनुसूचित जाति में 1 देखने को मिल रहा है। बैकलॉग में देखेंगे अनुसूचित जाति में यहाँ पर 2 और अनुसूचित जनजाति में 3। आगे देखेंगे जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सर्जरी का है, जिसमें अनारक्षित है, अनुसूचित जाति का 1, अनुसूचित जनजाति का 1। इस प्रकार से देखेंगे अस्थि रोग में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको अनारक्षित 2 पोस्ट और अनुसूचित जाति में 1 और अनुसूचित जनजाति का 1। इस प्रकार से इसमें पदों का जो है कि विवरण दिया गया है। बैकलॉग की बात करेंगे तो अनुसूचित जनजाति का 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 रखा गया है। शिशु रोग अनारक्षित 2 है, अनुसूचित जाति 1 और अनुसूचित जनजाति 2। बैकलॉग की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति यहाँ पर, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 1 करके यहाँ पर रख दिया गया है। रेडियोथेरेपी है जिसमें आप देखेंगे 2 अनारक्षित केवल है। बैकलॉग में देखेंगे तो अनुसूचित जनजाति में 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर 1 और अनुसूचित जाति में 3 रखे गए हैं। रेडियोथेरेपी 1 है, रेडियोथेरेपी 1 है, अनारक्षित है सभी पोस्ट। रेडियोथेरेपी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ये भी अनारक्षित पोस्ट है, 1 ही है। यहाँ पर एपियोथर्मोलॉजिस्ट करके दिया है, जिसमें आपको बैकलॉग को देखने को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति का 1 है। और आप देखेंगे कार्डियोलॉजी का दिया है, जिसमें अनारक्षित 1 और अनुसूचित जनजाति का 1 रख दिया गया है ना। कार्डियोलॉजी रेडियोलॉजिस्ट का 1 अनारक्षित रखे गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर लगभग जितनी भी ये पोस्ट दिए गए हैं सभी आपको यहाँ पर अनारक्षित के रूप में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। और वेतनमान का जो है बात है वो मैंने आपको पहले ही ऊपर में बता दिया है, सेम चीज़ यहाँ भी मेंशन किया गया है। तो नीचे हम लोग चल जाते हैं, नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लेंगे ट्रामा यूनिट सर्जरी, जिसमें आपको अनारक्षित 1 रखा गया है। नेत्र रोग के लिए 1 अनारक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। बैकलॉग की बात करेंगे तो अनुसूचित के जाति के लिए भी यहाँ पर 1 रखा गया है। ENT अनारक्षित 2 है। बैकलॉग की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति के लिए 1 ही रखा गया है। प्रसूति एवं स्त्री रोग के लिए भी यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 1 रख दिया गया है। बैकलॉग की बात करेंगे तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट यहाँ पर डिवाइड करके रखा गया है। इस प्रकार से आप सभी पदों के जिस भी पदों के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी पद और पदों की संख्या और पदों का नाम देखकर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। नीचे हम लोग चलेंगे, जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ दी गई हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उस पर बोला गया है कि तिथि तक पदों की संख्या में किसी भी प्रकार के यहाँ पर परिवर्तन होने की चांसेस है।
आगे देखेंगे आप, जिसमें इसमें बोला गया है, थोड़ा सा रुक जाइए, आरक्षण के बेस पे देख लेंगे, जिसमें इसमें बोल दिया गया कि उपरोक्त तालिका कॉलम नंबर 4, 5, 6 में दर्शित में केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर अभ्यर्थी के लिए आरक्षित है एवं उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु यहाँ पर आरक्षित रखी गई है। अनुसूचित छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, और उसके आगे देखेंगे तो अतिरिक्त अन्य सभी छत्तीसगढ़ के जो अनारक्षित हैं उनके लिए यहाँ पर राज्य के अतिरिक्त राज्य अभ्यर्थियों के लिए आवेदन अनारक्षित के अंतर्गत आएंगे बोला गया है। आगे बोला है कि जो ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन एवं स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र हैं अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी, ध्यान देंगे दोस्तों, यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के लिए किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद अनएलिजिबल पाया जाता है अथवा उसका द्वारा दी गई कोई भी जो जानकारी या दस्तावेज होता है उसको यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हताएँ का बात करेंगे तो पद का नाम है सहायक प्राध्यापक चिकित्सा महाविद्यालय। सेवा श्रेणी देखेंगे तो राज्य प्रथम श्रेणी। और वेतनमान की बात करेंगे तो वेतन यहाँ पर मैट्रिक्स लेवल पर एकादमिक लेवल 18A के तहत दिए जाएंगे। साथ में ही आपको यहाँ पर इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा जो समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते दे होंगे। यहाँ पर कुछ कॉलम में दिया हुआ है इनिशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो इसको भी आप देख लेंगे। और इसी का यहाँ पर जो नीचे हिंदी में विवरण दिया गया है उसको मैं दिखा देता हूँ आपको, तो ज़्यादा बेसिक आपको समझ में आएगा। तो उसी पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे जिसमें आपको यहाँ पर कुछ आवश्यक अर्हताएँ दिया गया है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय जो आयुर्विज्ञान आयोग है, जो नई दिल्ली की अधिसूचना के अनुसार सहायक प्राध्यापक, सहायक प्रोफेसर के लिए शैक्षणिक योग्यताएं एवं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी विभाग में चिकित्सा शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में विभाग में कुल पदों की संख्या 30% तक गैर चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। उपरोक्त गैर चिकित्सा शिक्षकों और सामुदायिक चिकित्सा विभाग कम्युनिटी मेडिसिन में सांख्यिकीविद, यहाँ पर देखेंगे के पास चिकित्सा संस्थान संकाय की योग्यताएं विनियमों आवश्यकता अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उस संबंधित विषय में योग्यता होनी चाहिए बोला है। आगे देखेंगे जिसमें बताया कि मेडिकल बोर्ड, यहाँ पर स्पेशलिटी, सर्जिकल ब्रांड स्पेशलिटी, मेडिकल सुपर स्पेशलिटी एवं सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी संकाय के शैक्षणिक अर्हताएँ के लिए यहाँ पर योग्यताएँ और तालिका में आपको बताया गया है, जिसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पर स्पेशलिस्ट का नाम दिया गया है, जिसमें आपको एनाटॉमी। शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मांगा गया है MD, MS, DNB एनाटॉमी करके। और यहाँ पर एक चीज़ आपको मेंशन कर दिया गया है कि संक्रमण काल के दौरान अगर कोई भी शैक्षणिक यहाँ पर अर्हता आपने इन सभी चीज़ों से लागू या फिर प्रावधान या जो भी है उससे आपने अगर प्राप्त किया है तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर नॉट एलिजिबल कर दिया जाएगा। और जो भी इसका जो भी कंडीशन या जो भी टर्म्स होगा उसको हम लोग आगे देखेंगे, है ना। तो देखेंगे इसमें कि फिर दिया है एनेस्थेसियोलॉजी, है ना, जिसमें आपको बोल दिया कि MD, DNB एनेस्थेसियोलॉजी करके, जिसमें लागू नहीं है, देख सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री, जिसमें इसमें भी बोला है MD, DNB बायोकेमिस्ट्री, MSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के साथ आपको मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में PhD विथ होना चाहिए आपका। कम्युनिटी मेडिसिन की बात करेंगे जिसमें आपको सामुदायिक चिकित्सा के बारे में बताया है, जिसमें MD, जबकि DNB कम्युनिटी मेडिसिन सामुदायिक चिकित्सा, MD सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन करके आपको यहाँ पर जो योग्यता है उसका यहाँ पर मांगा गया है। आगे देख लेंगे यहाँ पर चर्म एवं रचित रोग, त्वचा विज्ञान, रचित रोग विज्ञान, कुष्ठ, जिसमें आपके MD, DNB चर्म, रचित रोग विज्ञान और कुष्ठ यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फोरेंसिक मेडिसिन में देखेंगे तो MD, DNB फोरेंसिक मेडिसिन ये कंपलसरी ही MD लगभग कर दिया है इसमें मेरे हिसाब से। मेडिसिन के लिए बोला है MD, DNB ये भी वही सेम है। एपियोडोमियोलॉजिस्ट करके दिया हुआ है, जिसमें आपको MPH एपियोडोमियोलॉजिस्ट करके दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे इसमें जो माइक्रोबायोलॉजी का है उसमें MD, DNB माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में PhD के साथ MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए क्वालिफिकेशन आपका। लागू नहीं है बोला है, इसमें आपको बोल दिया है कि MD, DNB कम्युनिटी मेडिसिन सामुदायिक चिकित्सा। आगे देखेंगे जिसमें आपको शिशु रोग बाल चिकित्सा, इसमें भी MD, DNB मांगा है।
पैथोलॉजी के लिए भी आपको MD DNB पैथोलॉजिस्ट मांगा हुआ है। फिजियोलॉजी के लिए भी यहाँ पर, फार्मोलॉजी के लिए भी MD DNB MSc मेडिकल फार्मोलॉजी मांगा गया है। इसमें भी MD DNB बोला है। लगभग सिमिलर है, जिसमें भी आप मनोरोग में भी देख पाएंगे, रेडियोथेरेपी में, रेडियो डायग्नोसिस में भी, TB एंड चेस्ट में भी और कार्डियोलॉजी में भी अगर आप देखते हैं यहाँ, तो जो क्वालिफिकेशन है लगभग सिमिलर वही है कि MD DNB होना चाहिए। MSc मेडिकल फिजियोलॉजी या फिर MSc मेडिकल आपका यहाँ पर मनोचिकित्सक के अंतर्गत, और PhD साथ में इंक्लूडेड होना चाहिए। तो जो भी पोस्ट है, जैसे कि मैंने ऊपर में भी बताया है, उन सभी पदों को आप देखेंगे और पदों की संख्या आपको देखने को मिलेगा, और क्या इसका योग्यता होना चाहिए वो भी यहाँ पर आपके लिए दर्शा दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों को आप देख लेंगे अच्छे से, और जो भी पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उनको आप अच्छे से रीड करके आवेदन कर देंगे। नीचे हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसमें आप MD और मास्टर ऑफ सर्जरी के लिए अनुभव, अनुसंधान या अन्य आवश्यकताएं बोला है। जिसमें तालिका ब की बात करेंगे आप, तो आपको देखने को मिलेगा कि पद का नाम दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे शैक्षणिक योग्यता है, जिसमें आपको सहायक प्राध्यापक, सहायक प्रोफेसर, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अनुसार बोला है। जिसमें यहाँ पर शैक्षणिक अनुभव और अनुसंधान और अन्य आवश्यकताएं बोला है। जिसमें आप बोलेंगे कि जो शैक्षणिक अर्हता मांगा गया है, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अनुसार निर्दिष्ट संबंधित विषय में सीनियर रेजिडेंट के रूप में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। नोट में दिया है कि ट्यूमर प्रदर्शक जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्रता एवं प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा। आगे देखेंगे कि डेमोस्ट्रेटर, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ फिजियोलॉजी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषता, यहाँ पर देखेंगे कि विशेषज्ञता के जो किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्र के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में यहाँ पर अपेक्षित अनुभव के समतुल्य यहाँ पर आपको माना जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी दे दिया गया है। नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर भी आपको अलग से ब ख करके यहाँ पर कंडीशन रखे गए हैं, जिसमें इसको देख लेते हैं कि जो सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी हैं उनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम 1 वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा नीचे कि जो कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी के हैं जिनके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्रॉड स्पेशलिस्ट में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होगा और उनके वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी। और नियुक्ति के 2 साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम BCBR पूरा करना यहाँ पर आवश्यक माना गया है। वे डिप्लोमा धारक जिन्हें 8/6/2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है तथा वे वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में कुल 4 वर्षों का अनुभव रखता हो। वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के संबंधित विभाग में या राष्ट्रीय परीक्षा के चिकित्सा विज्ञान बोर्ड और मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालन करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हो तथा 6 वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो। इस प्रकार से यहाँ पर आपको जानकारी दे दिया है। और यहाँ नीचे देखेंगे जिसमें तालिका नंबर 6 के लिए, जिसमें आपको डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, जिसमें मास्टर ऑफ चिरुंगिया करके दिया है, के लिए अनुभव, शोध एवं अन्य आवश्यकताएं बता दिया गया है। तालिका 6 में देखेंगे कि जो पद है सहायक प्राध्यापक, सहायक प्रोफेसर, जिसमें आपको राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अनुसार आयोग के द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान के बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। नीचे देखेंगे कि अभ्यर्थी जो आवेदक हैं और संबंधित स्पेशलिटी के राज्य किसी भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। इस प्रकार से आपको बताया गया है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली अधिसूचना दिनांक 30/6 के अनुसार विभिन्न स्पेशलिस्ट में सहायक प्राध्यापकों के लिए जो शैक्षणिक अर्हता में प्राथमिक शैक्षणिक योग्यता को दिया जाएगा। यदि कोई शैक्षणिक योग्यता जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके साथ अभ्यर्थी आगे देखेंगे जिसमें आपको उपलब्ध नहीं होते हैं बता दिया गया है, तब किसी स्थिति में उक्त संक्रमण काल के दौरान किसी भी शैक्षणिक योग्यता एकेडमिक क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग ट्रांजिशन पीरियड में उसको
जो है कि मान्य किया जाएगा। उपरोक्त अनुसार यदि कुछ स्पेशलिटी में शैक्षणिक योग्यता तथा संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता एक अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाते हैं, तब किसी स्थिति में वरीयता जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर दिया जाएगा। परीक्षा की जो अवधि है, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्षों की यहाँ पर परीक्षा में की जाएगी बोला गया है। आगे देखेंगे जो महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको नोट दे दिए गए, जिसमें आपको अभ्यर्थी के पास उपयुक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हता का अनुभव एवं अन्य अर्हता प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र यहाँ पर संलग्न नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एज लिमिट की बात कर दी गई है, तो इसको आप देख लेंगे। जो एज लिमिट इसमें बता दी गई है कि जो अभ्यर्थी हैं उनको 1/1/2025 से 25 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको हित को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय जो निवासी हैं उनको अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की यहाँ पर जो है कि रिलैक्सेशन दिया गया है तथा अधिकतम आयु वर्ष यहाँ पर 40 वर्ष होगी बोला गया है। आगे बोल दिया गया कि यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमिलेयर हैं हों तो उसे उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी दी गई है। नीचे जो होगा उसको देखेंगे, जो मेन फैक्ट होगा इसमें। बाकी चीज़ें तो मेरे को यहाँ पर मेन नहीं लग रहा है, फिर भी आप एक बार इसको रीड कर लेंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ नीचे हम लोग स्क्रॉल करके आ जाते हैं, आगे की चर्चा करेंगे। तो इसमें मैंने अभी आपको जो एज लिमिट है उसके बारे में आपको जानकारी दे दी है। देन हम लोग नीचे की ओर चलेंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ दी गई हैं, उसको आप देख लेंगे। आयु की गणना दिनांक 1/1/25 के हिसाब से की जाएगी, उसको भी आप देख लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसको देख लेंगे। देन हम लोग नीचे आएंगे, इसमें बोल दिया है आपको कि कोई भी अगर आप आपराधिक अभियोजन से जुड़े हुए हैं उससे यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसको आप देख लेंगे। आवेदन की यहाँ पर देखेंगे कि एक फैक्ट यहाँ दिख रहा है कि जो ऑनलाइन आवेदन करना है आपको, तो उसके लिए जो शुल्क है उसके बारे में यहाँ पर है, उसको हम लोग देख लेंगे। जिसमें आपको बोला गया है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमिलेयर की श्रेणी में आते हैं और निःशक्तता के ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये बोला गया है, और सभी श्रेणी के लिए हम छत्तीसगढ़ से जो बाहर के निवासी हैं उनके लिए यहाँ पर 400 रुपये आवेदन शुल्क होगा। और सभी अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल में शुल्क जो है कि GST के साथ यहाँ पर भुगतान आपको करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर जानकारी रखी गई है। देन यहाँ पर आपको यात्रा भत्ता के बारे में भी बोला गया है, इस यात्रा भत्ता वाले को भी आप एक बार देख लेंगे। और देखने के बाद नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है कि ऑनलाइन कैसे करना है आवेदन, उसके बारे में यहाँ पर आपको कुछ निर्देशन दिया गया है। और विजिट करेंगे आप यहाँ पर www.psc.cg.gov.in पे। तो दोस्तों ये था मेरा जो जानकारी, जो विज्ञापन अभी जारी किया गया है CGPSC के द्वारा कि जो भी यहाँ पर जो आपका मेडिकल फील्ड से यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होने वाली है भर्ती रिक्रूटमेंट, उसके बारे में है, जो कि आप यहाँ देख पाएंगे कि सहायक प्राध्यापक चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा शिक्षा विभाग पर यहाँ पर जो है कि सीधी भर्ती आई हुई है। तो ये था दोस्तों जानकारी। और रहा सवाल दोस्तों इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है और जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकेंगे कि जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 25 नवंबर से स्टार्ट होगी और 24 दिसंबर को ख़त्म होगी। यानी कि आपका कहना चाहिए कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी 1 मोर बोल सकते हैं कि 1 वीक अभी यहाँ पर बचा हुआ है ये आवेदन स्टार्ट होने के लिए। तो जैसे ही आवेदन अप्लाई स्टार्ट होगा मैं आपको अलग से इसी के संबंधित एक वीडियो बनाऊंगा अपने जो है कि चैनल पे, उसमें मैं बता दूंगा आपको कि आपको अप्लाई कैसे करना है ना। तो आप वहां से आप जाके देख लेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। ये था आपका जो है कि जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके बेस पे डिस्कशन की क्या एलिजिबिलिटी होनी है, क्या पोस्ट है, कितनी सैलरी है, क्या यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन होना है, तो इसके बारे में यहाँ पर बेसिक जानकारी था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो में फर्स्ट टाइम है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।